वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट, हम अभी डोर के बारे में पढ़ रहे थे। तो डोर हमारे कई प्रकार के होते हैं और उसी के आगे हमने फोल्डिंग डोर के बारे में हम पढ़ेंगे। फोल्डिंग डोर, तो जैसे फोल्डिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को हम फोल्ड कर लेते हैं और बहुत कम जगह में वो उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर डोर की चौड़ाई अधिक है दरवाज़ा खोलने और बंद करने में काफ़ी अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जो उसका फ्लैग होता है बड़ा होने के कारण अधिक स्थान घेरता है और चलने फिरने में दरवाजे में कपाट छोटी छोटी चौड़ाई से बनाए जाते हैं और इन्हें दूसरे से बट हिंग्स के द्वारा संबंध किया जाता है। दरवाजे खोलने पर छोटे कपाट एक दूसरे से पर आ जाते हैं जिससे वे बहुत कम स्थान घेरते हैं। तो फोल्डिंग डोर क्या है, अगर ध्यान दें, अब सपोज करो हमारे पास ये एक किवाड़ है। जब आप इसको मूवमेंट कराओगे यानी खोलोगे इसे इधर की ओर या इधर की ओर, तो क्या है कि बहुत बड़ा स्पेस घेरेगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, तो बड़े डोर में हम इस तरीके से वो लगाते हैं किवाड़। यहाँ पे हमने एक फोल्ड लिया तो इसको आपस में हमने कब्जों से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने अलग पार्ट लिया, इसको कब्जों से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होता है कि आप इसके ऊपर इसे चढ़ा दोगे और इसके ऊपर इसे चढ़ा दोगे, तो ये सारा सिमट कर इतने से एरिया में भी हम इसको ला सकते हैं। सारा सिमट कर इतने से एरिया में आ जाएगा। तो फोल्डिंग डोर, जहाँ पर हमें डोर दरवाज़ा लगाना है और बंद करके हम चाहते हैं कि वो एक जगह समझ आए, तो वो हमारा फोल्डिंग डोर होता है। तो इन्होंने बताया यहाँ पे कि अब जैसे मुड़वा दरवाजे यानी कि फोल्डिंग डोर जैसे नाम से आप, तो गैराज, गोदाम और दुकानों को दरवाजों में कपाट छोटी छोटी चौड़ाइयों में बनाए जाते हैं और इन्हें एक दूसरे से टक्करी कब्जों द्वारा संबंध किया जाता है। दरवाजे के खुलने पर छोटे कपाट एक दूसरे पर आ जाते हैं जिससे वे बहुत कम स्थान घेरते हैं। पहले दुकानों, गोदाम के दरवाजों में इसका यूज काफ़ी, लेकिन आजकल रोलिंग शटर के प्रचलन से इन दरवाज़ों का यूज़ लगभग कम हो गया है। अब आज के टेक्निकल दौर में क्या है कि मॉडर्न टाइम में आपने देखा होगा कि जब कहीं आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरीके के दरवाजे इनके होते हैं और इनमें कुंडी वगैरह लगी होती है, तो वो उनको एक तरीके से समेट देता है। मगर अब इन दरवाज़ों का यूज जो है बहुत कम हो गया है। अब तो शटर आ गए हैं, शटर इस टाइप से शटर होते हैं, तो आप इनको जब खोलते हैं ऊपर की ओर तो ऊपर ही एक रोल बन जाता है। तो इनकी मुख्य विशेषता है कि अधिक चौड़े दरवाजे भी कम स्थान घेरते हैं। तो जो मुड़वा दरवाजे होते हैं फोल्डिंग डोर, तो अधिक बड़ा भी जो है कम स्थान घेरता है। इसके आगे आता है फ्लश डोर यानी कि सपाट या फ्लश डोर। सभी दरवाजों की सतह असमतल होती है, लेकिन सपाट दरवाजों की दोनों सतह बिल्कुल समतल होती हैं। वास्तव में इन दरवाजों के भीतरी भाग में सस्ते किस्म की लकड़ी का कोर होता है और इनके दोनों तरफ प्लाईवुड चिपका दी जाती है। तो फ्लश डोर जो होते हैं हमारे, फ्लश डोर जो आप किधर में चलते हैं, तो फ्लश डोर यानी कि दोनों तरफ हम प्लाई चिपका देते हैं और उसके अंदर हम कुछ भी मटेरियल भर देते हैं। तो फ्लश डोर जो बनता है हमारा कहीं ना कहीं मिनिमम 3 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर,
विषम लेयरों में इसको हम ढालकर बनाते हैं। तो सपाट दरवाज़ों को दोनों दोनों सतह बिल्कुल समतल होती हैं और वास्तव में इन दरवाज़ों के भीतरी भाग में सस्ते किस्म की लकड़ी का कोर होता है, जिससे दोनों तरफ प्लाईवुड चिपका दी जाती है। दरवाजे की सतह सपाट होने के कारण इन दरवाज़ों पर धूल गंदगी नहीं जमती है, जिससे इनको आसानी से साफ किया जा सकता है। सार्वजनिक भवनों और कार्यालय में आजकल सामान्यतः इन्हीं दरवाज़ों का यूज़ किया जाता है। हाई सीढ़ी के आवासीय भवनों में भी आजकल इन दरवाज़ों का यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है। ये दरवाजे सस्ते भी पड़ते हैं। तो जो हमारी रेसिडेंटल बिल्डिंग होती हैं उसके अंदर भी हम बहुत ज़्यादा, या फिर पब्लिक प्लेस की जो बिल्डिंग होती हैं उनमें हम सपाट दरवाजे लगाते हैं। अब सपाट दरवाजे, ठोस कोर वाला सपाट कपाट। तो ये हमारा ठोस कोर है और ये प्लाईवुड है। तो प्लाईवुड की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप प्लाईवुड का कोई भी एक लैब बनाएंगे तो आपने ये एक सिंगल, फिर दूसरी हमने इस पर लेयर डाली और इसके बाद में हमने तीसरी लेयर डाली। तो मिनिमम 3 लेयरों से हम इसको बनाते हैं। तो जो प्लाईवुड की जो हमारी लैब होती है उसमें हम 3 लेयर लगाते हैं, कहीं पर हम 6 लेयर 5 लगाते हैं, 7 लगाते हैं। तो सपाट दरवाज़ों के अंदर सस्ती किस्म की लकड़ी का कोर होता है और कोर के दोनों ओर प्लाई चढ़ा दी जाती है। कोर के आधार पर IS को निम्न वर्गों में बांटा जाता है: सॉलिड कोर, सेलुलर कोर और होलो कोर। ठोस कोर, कोशीय कोर और खोखले कोर। ठोस सॉलिड कोर, इस दरवाजे के कोर अर्थात मध्य भाग ठोस होता है और कोर के प्रति एक फ्रेम बनाया जाता है जिसमें कम से कम 75 mm थोड़ी स्टाइल और ऊपर और नीचे की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियों को ग्लू से चिपकाकर ढांचे में भर दिया जाता है और यह 20 mm चौड़े पैटर्न किनारों पर सरेस लगाकर भर दिए जाते हैं। कोर की लंबाई। ठोस कोर और प्लाईवुड। सेलुलर कोर वाले सपाट दरवाजे, इनमें सभी स्टाइलों तथा नीचे की पट्टियों को जोड़कर कोर का फ्रेम बनाया जाता है। तो इसमें कोर का हम एक फ्रेम बनाते हैं और 6 mm मोटे ब्लॉक इस प्रकार लगाए जाते हैं कि इनके बीच प्रत्येक टुकड़े का कोस में 25 mm तक स्थान रहे। ढांचे में लकड़ी के कम से कम 25 mm चौड़े बत्ते भी लगाए जा सकते हैं। प्रत्येक बत्ते में रिक्त स्थान का आयतन कोर की कुल आयतन का 40% तक होता है और फ्रेम के ऊपर ठोस कोर की भांति ही आड़ी पट्टियाँ प्लाईवुड लगाई जाती हैं और ठोस कोर वाले दरवाजे की अपेक्षा हल्के होते हैं। खोखले कोर वाले सपाट दरवाजे, इसमें भी लगभग 75 mm मोड़ी स्टाइल्स और पट्टियों का कोर बनाया जाता है और प्रत्येक भाग में लकड़ी का कम से कम 25 mm मोटे बत्ते इस प्रकार लगाए जाते हैं कि इस बत्ते के बीच का स्थान समान आकार का हो और किसी भी भाग में वॉइड रेशियो का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक न हो। अब कोर के दोनों ओर प्लाईवुड चिपका दी जाती है। ये दरवाजे सपाट होते हैं जिससे इन पर धूल मिट्टी नहीं जमती है और इन्हें साफ करना आसान होता है और कम समय लगता है। ये बाज़ारों में मानक साइजों में उपलब्ध होते हैं और सपाट सतह होने के कारण ये देखने में ठीक ठाक लगते हैं। इनकी सजावट लेकिन सजावटी नहीं होती हैं। तो ये एक फिगर दिखा रखा है, इसके अंदर सजावटीपन कुछ नहीं है, बस क्या है ये प्लाईवुड है और ये ठोस कोर के अंदर हमने फिट कर रखी है। स्लाइडिंग डोर, इसका बहुत ज़्यादा चलन है। आप किसी मॉल में जाओगे तो स्लाइडिंग डोर मिलेगा तुम्हें कि जैसे कि आप कुछ के अंदर एक सेंसिंग लगा हुआ होता है। तो जैसे ही हम आप एंट्री मारते हो, अगर आप किसी मॉल में गए हो तो आपने देखा हो बहुत जगहों पर इस तरीके का
एक डोर होता है, और जैसे ही आप यहाँ से एंट्री मारते हो यहाँ से, तो ये दोनों लैब ऑटोमेटिकली अपनी अपनी तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे डोर हमारे कहलाते हैं स्लाइडिंग डोर। तो स्लाइडिंग डोर सरकवा दरवाजे, ये दरवाजे दीवार में खोखला स्थान बनाकर उसमें दीवार के ऊपर साइडों में खिसकाए जा सकते हैं। ये दरवाजे कमरे में लगे स्टोर, बॉक्स रूम आदि के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त अलमारियों के लिए ये दरवाजे 2 पल्लों बनाए जाते हैं, जो प्लाईवुड या शीशे के हो सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, तो ये इस तरीके का हमारा एक स्लाइडिंग डोर है। तो इनको हम ज़्यादातर अलमारियों में बहुत यूज़ करते हैं। इसके ऊपरी भाग में रोलर पार्ट होता है, निचले भाग में रोलर पार्ट होता है। जैसे ही आप यहाँ हैंडल से इसको इधर की ओर ढकेलते हो, तो ये एक दीवार के अंदर चला जाता है। दीवार में अगर आपने फिट कर रखा है फ्रेम, दीवार में चला जाएगा, नहीं तो बाहर की ओर भी दीवार की साइड से चला जाता है, इधर भी पुश करने इधर चला जाता है। तो स्लाइडिंग डोर वो होते हैं कि जो जिस जगह खड़े हुए होते हैं वो उसकी साइडों पर ही उनके लैब समा जाते हैं। स्लाइडिंग डोर होते हैं, और इनका फ्रेम के ऊपर भी कुछ रोलर होते हैं और नीचे भी कुछ रोलर होते हैं। वो रोलर हम अगर दीवार के अंदर फिट कर रहे हैं तो दीवार के अंदर ही उस रोलर का फ्रेम फिट कर देते हैं, और अगर हमें दीवार की साइड से लगाना है तो दीवार की साइड से भी हम रोलर लगा देते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको याद रहे कि जो हमारे स्लाइडिंग डोर होते हैं इस तरह से खींचने वाले, तो ये जो है अपनी दीवार की साइड में ही खड़े आते हैं, और ये बाहर ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं घेरते हैं। इनका चलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके जो लैप हैं वो दीवार में ही या दीवार की साइड से ही लग जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं घेरते। ये खोखला स्टोन बनाकर इसके अतिरिक्त अलमारी दरवाजे के पल्ले बनाए जाते हैं और रोलर लगाए जाते हैं, और उनको आसानी से सरकाया जा सकता है। रोलरों के चलने से कार्य के लिए फर्श पर एक उल्टा टी रोलर टी खंड की वेब पर ही चलता है। अलमारी आदि के लिए दोहरा चैनल सन यूज किया जाता है। दुकानों और ड्राइंग रूम की अलमारियों में भी ये दरवाजे काफ़ी यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये बाहर का स्थान बिल्कुल नहीं घेरते हैं। आजकल बसों में भी ये दरवाजे यूज़ होने लगे हैं। बस में दरवाज़ों का जो गिलास बस की बॉडी पर चढ़ाया जाता है। सवारी गाड़ी के सामने डिब्बा लगेज भी सरका हुआ दरवाजे लगा होता है। आपने देखा होगा बसों के अंदर जो हम एक शीशे को दूसरे को शीशे चढ़ा देते हैं, वो भी हमारे स्लाइडिंग डोरी कहलाते हैं। हालांकि वहाँ विंडो होती है, तो स्लाइडिंग विंडो हो गई। तो वहाँ पे क्या है कि वो हम एक गिलास के ऊपर दूसरा गिलास चढ़ा जाता है। आपने देखा होगा जब सफ़र करते हो बस में, तो इस टाइप से कुछ दरवाजे होते हैं, विंडो, और उसी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से हमारा अगर एक ये है, अगर हम इसको इस साइड में लेकर जा रहे हैं, तो हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। तो ओवरलैप को ही हम स्लाइडिंग डोर या स्लाइडिंग विंडो कहते हैं। तो यहाँ पे एक रोलर है, ये हमारा फ्रेम है, ये सीट है, ये वॉल है, ये फ्लोर है। तो इस तरीके से एक रोलर फ्रेम का स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर हम रोलर डोर यूज़ करते हैं, यानी कि स्लाइडिंग डोर। अब आता है कोलैप्सिबल डोर, यानी कि सिमटवा दरवाजे। कोलैप्सिबल डोर का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही एकदम मालूम नहीं था कहाँ चला गया, तो वो एक साइड में समा जाता है, तो वो हमारा कोलैप्सिबल डोर कहलाता है। के मकान पर जिन हजरात के दाखते हैं वो हजरात अलियामिन सेठ के मकान पर खाना खाने पहुंच जाएं। जो हजरात खाना खाने से बाकी रह गए हैं वो हजरात। तो कोलैप्सिबल डोर क्या है, ये डोर सामान्य कार्यालयों, स्कूल कार्यालय में एंट्रेंस हॉल में यूज़ किए जाते हैं। तो कोलैप्सिबल डोर होते हैं, और
ये उस श्रेणी के भवनों में बरामदों प्रवेश कक्ष में भी इनका यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है। ये डोर्स बाहर से अंदर का सब कुछ स्पष्ट दिखता है और इनमें कोई गोपनीयता नहीं रहती है। साथ ही दरवाजे में हवा धूल आदि भी बहुत आती है। इन दरवाजे की मुख्य विशेषता ये होती है कि इनके बंद रहने पर भी भवन में मुक्त एयर का ट्रांसफ़र होता रहता है और इसके बंद भवन जैसे कार्यालय, स्कूल आदि को अगले दिन अथवा कई दिनों में छुट्टी के बाद खोलने पर भी भवन में फ्रेशनेस बनी रहती है। तो ये हमारे कोलैप्सिबल डोर कहलाते हैं और स्लाइडिंग डोर की भांति दरवाजे को खोलने और बंद करने में बाहर का कोई सामान नहीं घेरते हैं। खुले होने पर कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। ये दरवाजे दोहरी पीठ डबल चैनल्स बैक टू बैक चपटी पट्टियों को जोड़कर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप के बहुत ज़्यादा हमारे डोर होते हैं, चैनल होते हैं यूँ करके। तो इसमें डिज़ाइनिंग होती है इस टाइप से। ये चैनल होता है, तो ये चैनल गेट होता है यूँ करके। तो ये चैनल गेट होता है। तो ये चैनल गेट है। तो इस तरीके के चैनल गेट हमें तो स्लाइडिंग डोर की तरह ही ये दरवाजे खोलने और बंद करने में बाहर का कोई स्थान नहीं घेरते और खुले होने पर कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। ये दरवाजे डबल चैनल्स बैक टू बैक चपटी पट्टियों को जोड़कर बनाए जाते हैं। चैनल की मोटाई 16 से 20 mm, चपटी पट्टियाँ 4 से 5 mm मोटी 10 से और चैनल वर्टिकल स्थिति में 10 से 12 सेंटीमीटर के केंद्र पर लगाई जाती है। बीच में चपटी पट्टी लगा दी जाती हैं। ये सब पट्टियाँ दोहरी चैनल में इस प्रकार लगाई जाती हैं कि चैनलों के आसपास पूरी पट्टियाँ चैनल के मध्य खांचे में फिसल कर बैठ जाएं। डोर के स्थान में नीचे फरस और ऊपर लिंटर, चैनलों के ऊपर व नीचे रोलर लगे होते हैं और जो टी खंड को जकड़ सकते हैं। दरवाज़ा एक अथवा 2 पल्लों का हो सकता है। खुले होने की स्थिति में दरवाज़ा साइडों में सिमट कर इकट्ठा हो जाता है। तो चैनल जो होता है वो हमारा जब उसे इकट्ठा करते हैं तो वो एक साइड में ही समा जाता है। अगर ये चैनल है तो हमारा इस तरीके से इसमें एक तरफ हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि जो हमारे कोलैप्सिबल डोर होते हैं वो एक तरीके से हम उनको आम भाषा में एक चैनल डोर बोलते हैं। तो आपको मालूम हो गया काफ़ी डोरों के बारे में कि जो कोलैप्सिबल डोर हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। उसके अंदर लोहे की स्ट्रिप्स होती हैं और वो आपस में एक हिंज तरीके से जॉइंट रहती हैं, हालांकि फिक्स नहीं होती हैं। हमारे एक पर्टिकुलर किसी भी अब जैसे सपोज चैनल गेट के अंदर हम इस प्रकार की अगर ये हमारे पास कोई एक स्ट्रिप है, दूसरी स्ट्रिप हमें यहाँ से जोड़नी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हम हिंज कर देते हैं, हिंज जॉइंट लगाते हैं ताकि ये आपस में मूवमेंट भी कर सके ऊपर नीचे करके। तो कोलैप्सिबल डोर यानी सीमेंट डोर वो होते हैं जो जहाँ पर हमारी चैनल गेट होती है। और ये स्लाइडिंग डोर वो होते हैं कि जो हम उनको आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा किसी मॉल में या घरों में यूज़ किया जाता है। और ये हमारे हैं फोल्डिंग डोर और फ्लश डोर जो आपको दिखा रखे हैं। फ्लश डोर वो होते हैं जो प्लाई के बोर्ड द्वारा बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रहे कि जो डोर हैं हम कई टाइप के हैं, लगभग 15 टाइप के हमने डोर बताए थे। सबके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, तो कुछ जानते हैं और इस तरीके से हमने जो है
कुछ की फिगर भी ड्रा की है। तो आप इनको इतना याद रखें किस डोर का क्या फ्रेम स्ट्रक्चर है और किस तरीके से वो डिज़ाइन होता है, फिर हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।